नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनसाइन में स्वागत है। आज हम बॉडी लैंग्वेज पहचानिए शरीर की भाषा बुक पर बात करेंगे, जिसे लिखा है एलन व बारबरा पीज ने। दोस्तों, इस बुक में 30 साल के अनुभव का निचोड़ छिपा हुआ है। आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए? आपको पता है, शोध से हमें पता चला है कि हमारे संचार कौशल में, जिसे आप कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, इसमें आपके बातों का प्रभाव केवल 7% होता है। 38% प्रभाव मौखिक होते हैं और 55% जो प्रभाव है वो हमारे हाव भाव का होता है। आज हम लोगों के हाव भाव को समझने में, ध्यान देने में अपने पूर्वजों से बदतर हैं। सोचिए, 55% प्रभाव हमारे हाव भाव का होता है, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग जैसा बोलते हैं उसका मतलब वैसा नहीं होता। उसका शारीरिक संकेत हमें समझा देता है कि सामने वालों के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। आपने चार्ली चैपलिन का नाम तो सुना ही होगा। कैसे बिना बात किए अपने हाव भाव को दर्शकों को बताने में माहिर थे। लेकिन जैसे ही सवाक फिल्में बनने लगी, चार्ली चैपलिन जैसे कलाकार ओझल हो गए, क्योंकि अब लोगों के हाव भाव की जगह उनके बातचीत करने के तरीके, उनके लुक्स ने ले लिए। दोस्तों, आज भी बड़े बड़े राजनेता खुद के साथ बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट को रखते हैं, ताकि वे लोगों के सामने ईमानदार व सभ्य दिख सकें। बॉडी लैंग्वेज समझकर आप सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसे जान पाएंगे, ताकि आप अपने संवाद को सफल बना सकें। साक्षात्कार हो या इंटरव्यू, जीवन के हर क्षेत्र में बॉडी लैंग्वेज काम करता है। अगर आप लोगों के हाव भाव को पढ़ने में सक्षम हैं, तो नो डाउट आप उन लोगों से आगे रहेंगे जिन्हें इसकी समझ नहीं है, और इससे आप अपने अकॉर्डिंग लोगों से काम करवा सकते हैं और उनके दिलों में राज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे वे दिखती हैं। कभी कभी हमें जो दिखता है उसका मतलब कुछ और होता है। आप में से अधिकांश लोग खुद को ही नहीं जानते अच्छे से कि आप अपने शरीर से कैसे दिखते हैं। एक शोध हुआ जिसमें एक कमरे में इंटरव्यू हो रहा था। वहां उन्होंने एक बड़ा सा आईना रख दिया और सर ना दिखे करके गमले के पौधे को ऊपर टांग दिया। लोग इंटरव्यू देने आए और सबको लगा कि सामने से कोई और आ रहा है। फिर जब उनसे पूछा गया कि वे सामने आ रहे इंसान को पहचानते हैं, चला लगभग 85% पुरुषों को पता ही नहीं चला कि वे कौन थे, और 58% महिलाएं ये बताने में सक्षम हुई कि वो आईना था, और 30% महिलाओं को वो जाना पहचाना लगा। इससे प्रूफ होता है कि हम में से अधिकांश पुरुष व आधी महिलाएं नहीं जानती कि वो दिखती कैसी हैं। वो आईने में उनका बॉडी ही दिख रहा था, किसी और का नहीं। दोस्तों, यह किताब कोई सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जीव विज्ञान व मनोविज्ञान के तथ्यों पर आधारित है। हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम सभी एक जानवर है, बस हमारा दिमाग थोड़ा परिष्कृत हो गया है, विकसित हो गया है। बाकी हम भी प्राइमेट होमोसेपियंस की एक प्रजाति हैं, लेकिन हमारे हाव भाव आज भी जानवरों से मैच खाते हैं। हाव भाव के प्रति हमारा समझ हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंट बनाता है, डर को खत्म करता है और बनी बनाई बातों पर ध्यान को केंद्रित करने की बजाय बैलेंस पर काम करता है। दोस्तों, कुछ बुनियादी बातें जो हम जानते हैं या हमें जानना चाहिए। चित्र को देखिए। पश्चिम वालों के लिए इसका मतलब होता है अच्छा, इतालवी लोगों के लिए इसका मतलब होता है 1, और जापानियों के लिए इसका मतलब होता है 5। ग्रीक लोग इसे उंगली करना कहते हैं। तो देखा आपने, एक चीज़ के कितने मतलब होते हैं। वैसी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक परसेप्टिव होती है, मतलब अनुभूति क्षम होती हैं, क्योंकि महिलाएं बातचीत व हाव भाव को देखकर समझ जाती हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, जबकि पुरुष इसे नहीं समझ पाता। यही कारण है कि जब कोई पति अपनी पत्नी से झूठ बोलता है तो पत्नी उसे तुरंत पकड़ लेती है। इसके विपरीत जब पत्नी पति से झूठ बोलती है तो पति समझ नहीं पाता, क्योंकि महिलाओं के जो हाव भाव का तरीका है वो तुरंत बदल जाता है। आजकल जो टैरो कार्ड रीडर या ज्योतिषी हैं, सब बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से समझकर लोगों के बारे में अपनी जानकारी देते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, और लगभग 80% मामलों में वे सही होते हैं, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पढ़ने में सक्षम होते हैं। वैसे ही हमें लोगों के बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, सभी भाव भंगिमाओं को एक साथ पढ़ें, अलग अलग ना समझें। जैसे कोई सिर खुजला रहा है, इसका बहुत सारा मतलब हो सकता है, जैसे उसके बाल में डैंड्रफ हो गया है, या किसी चीज़ के बारे में अनिश्चितता प्रकट करने के लिए आप सिर खुजला सकते हैं, या आपके सिर पे कुछ चिपका हुआ है उसे निकालने के लिए। चित्र को देखिए। एक व्यक्ति मुंह में तर्जनी उठाए ठुड्डी पर अंगूठा किया है। इसका मतलब है कि आपके बातें इस व्यक्ति पर बेअसर हो रही है। हमें
दूसरा है, हमें उसके हाव भाव को ज़्यादा देखना चाहिए क्योंकि यह शब्दों से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और तीसरा, मुद्राओं को समझना। कोई व्यक्ति रक्षात्मक दिखाने के लिए सिकुड़ कर बैठ सकता है, लेकिन हो सकता है कि वह व्यक्ति दंड से बचने के लिए सिकुड़ कर बैठा हो। इसलिए अगर आपको बॉडी लैंग्वेज की भाषा समझनी है तो आप बिना आवाज़ के टीवी देखिए और समझने की कोशिश करिए कि व्यक्ति अपने हाव भाव से क्या दिखाना चाहता है। उसके बाद आवाज़ करके देखिए, इसका अभ्यास करिए। आप लैंग्वेज को समझने में, आप लोगों के हाव भाव को समझने में मास्टर बन जाएंगे। से दोस्तों, अब हम अपने हाथों के मूवमेंट से जानेंगे कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। दोस्तों, इस चित्र को देखिए। इस मुद्रा का इस्तेमाल प्राचीन काल में लोग यह दिखाने के लिए करते थे कि हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन आज हम इस मुद्रा का अर्थ लेते हैं अधीनता स्वीकार करना। जैसे कुत्ते मालिक के सामने अपनी गर्दन हिलाकर अधीनता स्वीकार करता है, वैसे ही मनुष्य अपने दोनों हाथों को फैलाकर हथेली को खुला रख करके अधीनता स्वीकार करता है। खुली हथेली बताता है कि आप सच बोल रहे हो, ईमानदार हो। वो निष्ठा व समर्पण को दिखाता है। तभी तो शपथ लेने के लिए हम अपने हथेली को दिल पर रखते हैं या गवाह के लिए गीता पर हाथ रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसे रूप बनाता है तो वो आपको बता रहा है कि वो सच बोल रहा है, उसके पास कोई रहस्य नहीं है। कई लोग ईमानदार नहीं होते लेकिन वो ईमानदार दिखने का नाटक करते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा कि आप नाटक ना करें बल्कि स्वयं में ईमानदार रहें। इस चित्र को, इसमें बच्चा अपने झूठ को छिपाने के लिए अपने दोनों हाथ को पीछे कर रहा है। हम बच्चों के हाव भाव को आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं हमारे हाव भाव में जटिलता आने लगती है। इसलिए सेल्समैन को यह सिखाया जाता है कि कोई ग्राहक सामान खरीदने का सही कारण दे रहा है या नहीं। अगर हथेली खुला हुआ मिलेगा तो उनका कारण सही है, अदरवाइज वो झूठ बोल रहा है। और कई लोग किसी चीज़ से बचने के लिए अपने दोनों हाथों को जेब में डालकर निकल जाते हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि ऐसा तो हम झूठ बोलकर भी हाथ को खुला रख सकते हैं, सामने वाले को लगेगा कि हम सच बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। झूठ बोलने पर आपके हाव भाव बदल जाते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं और वो आपको हो सकता है कपटी समझे। अब आप इन चित्रों को देखिए। खुली हथेली, उल्टी हथेली। खुली हथेली का मतलब होता है कोई खतरा नहीं, वही उल्टी हथेली हमें प्रभुत्व के बारे में बताता है, जैसे हिटलर करता था निरंकुशता को दिखाने के लिए। चित्र से देखिए। तली हुई उंगली और बंद हथेली दिखाता है कि ऐसा करो वरना। चित्र को देखिए। जब हम आक्रामक होते हैं या गुस्सा करते हैं या लड़ाकू होते हैं तो ऐसे करते हैं। इसलिए इसे देखकर आप समझ जाइए कि सामने वाला आक्रामक हो रहा है। इसलिए अधिकांश राजनेता आक्रामकता से बचने के लिए अपने हाथों को चित्र अनुसार करते हैं। अंगूठे को उंगलियों के पोर पर दबाने की कोशिश करते हैं ताकि श्रोता भयभीत ना हो। दोस्तों, अब हम हाथ मिलाने के तरीके से जानेंगे कि उसका मतलब क्या है। विभिन्न देशों में अभिवादन का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जनरली हाथ सभी लोग मिलाते हैं। जापान के लोग अभिवादन के लिए सिर झुकाते हैं, रोमन लोग बाह थामते हैं। अब सवाल उठता है कि हाथ मिलाने के लिए पहल किसे करनी चाहिए। अगर आपके कल्चर में हाथ मिलाना जरूरी है तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या आप कहीं गए हैं, वहाँ आपका स्वागत हो रहा है? दूसरा, क्या आपके वहाँ आने से लोग खुश हैं? तीसरा, क्या आप बिना बुलाए गए हैं? ऐसा है तो आप पहल ना करें, इसे नकारात्मक समझा जाता है। अगर जरूरी हो तो सिर को थोड़ा नीचे हिलाइए। अपना प्रभुत्व जमाने या दूसरों को खुद पर नियंत्रण न करने के लिए आप 3 चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। पहला, सामने वाला आप पर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो वो चित्र के अनुसार उसका हाथ आपके हाथ के ऊपर होगा और आपका हाथ नीचे, मतलब सामने वाला व्यक्ति प्रभुत्व की स्थिति में है, वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। दूसरा, अगर आपका हाथ सामने वाले व्यक्ति के हाथ के ऊपर है तो आप उस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चित्र देखिए, ऐसे में आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। और तीसरा है, अगर आप सामने वाले व्यक्ति के साथ सहज महसूस कर रहे हैं तो अगर वो आपके बराबर का है तो हाथ इस तरह मिलाइए। यह राजनेताओं में देखा जाता है। दोस्तों, चित्र में उल्टी हथेली दिखाया गया है। यह हाथ मिलाने का आक्रामक तरीका है। अगर कोई आपके सामने सख्त बाह और नीचे की ओर उल्टी हथेली आगे करे तो यह आपको दबने पर मजबूर करती है। दोस्तों, सही तरीके से हाथ मिलाने के लिए आप निम्न चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। पहला, हम में से अधिकतर लोग अपने दाएं पैर को आगे बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए, लेकिन हमें किसी के
लेकिन हमें किसी से हाथ मिलाते समय अपने दाएं पैर को आगे करना होता है, फिर सामने वाले व्यक्ति की ओर जाना होता है थोड़ा सा उसके पर्सनल स्पेस में, फिर सामने वाले व्यक्ति के बाएं हाथ से हाथ मिलाइए। इसे आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, जब कोई आपको आक्रामक तरीके से उल्टी हथेली करके हाथ मिलाए तो आप उसके ऊपर अपने दूसरे हाथ को रख दीजिए। इसे हम डबल हैंडर कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से नहीं जानते तो डबल हैंडर का यूज़ ना करें। अगर आपके हाथ में पसीना आता है तो आप इस प्रकार के जो चित्र में बताया गया है ऐसे हैंडशेक का यूज़ कर सकते हैं, या रुमाल रखें खुद के पास ताकि आप अपने हाथ के जो पसीने हैं उसको पोंछ सकें। और जब आप किसी के साथ फ़ोटो खिंचवाएं तो बाएं तरफ खड़ा हो जाए, क्योंकि इससे आप उस पर हावी हो जाते हैं। क्योंकि जब आप बाएं तरफ खड़े होते हैं तो आपका जो हाथ है वो दूसरे व्यक्ति के हाथ के ऊपर होता है। दोस्तों, ये हुए हाथ मिलाने के तरीके। अब हम जानेंगे कि सबसे खराब हाथ मिलाने के तरीके कौन कौन से हैं। पहला चित्र, वेट फिश मतलब गीली मछली। अगर आपका हाथ गीला है या चिपचिपा है और आप जाके सामने वाले व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो इसे वेट फिश कहते हैं। यह सबसे खराब तरीका माना जाता है। दूसरा, द वॉयस जिसे आप शिकंजा कहते हैं। आप सामने वाले की हथेली को जोर से पकड़कर 2-3 बार हिला देते हैं, चित्र में देखिए। और तीसरा, बोन क्रशर हड्डियां तोड़ने वाला हैंडशेक। इसमें हम सामने वाले व्यक्ति के हाथ को जोर से दबा देते हैं जैसे सामने वाले व्यक्ति का हड्डी ही निकल जाए। और चौथा है स्टीफ आर्म थ्रस्ट, स्टीफ आर्म थ्रस्ट सख्त बांह करके जोर डालना। चित्र को देखिए, यह आक्रामक तरीका है। इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति आपको अपने पर्सनल स्पेस से दूर रखता है। तो दोस्तों, आज के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी करें। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।